जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम समझेंगे इस सेशन में हमारे आसपास के पदार्थ। एक क्लास 9th के साइंस का चैप्टर है, एनसीईआरटी चैप्टर है, जो कि बहुत ही बेहतरीन होगा आप सबों के लिए, है ना। ये हर एक एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। तो हम लोग समझेंगे, है ना, कक्षा 9 विज्ञान अध्याय 1 यानी कंप्लीट रिवीजन नोट्स के तौर पर हम देखेंगे हमारे आसपास, है ना, आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थों के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो ये एक नोट्स है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि पदार्थ क्या है। किसके बारे में बात करेंगे? पदार्थ क्या है। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे कि पदार्थ क्या है, इसके बारे में हम सब जानते हैं। ठीक है, व्हाट इज मैटर, पदार्थ क्या है। ठीक है, तो अगर बात करें विश्व की प्रत्येक वस्तु, जितनी भी वस्तुएं होती है, जैसे जो अवरोध उत्पन्न करे, जो रुकावट, जैसे कि मान लीजिए कि कहीं आप जा रहे हैं, अवरोध करता है, रुकावट पैदा करता है। ठीक है, इन चीज़ों को आप लोग समझते हैं, जैसे हवा हो गया, कुर्सी हो गया, बेंच हो गया, ये सब क्या होता है ना, वस्तुएं है। जिस वस्तु से सामग्री के बनी है उसे पदार्थ कहते हैं। यानी विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है, क्या कह रहा है कि विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। पदार्थ का द्रव्यमान यानी मास होता है, वजन होता है। पदार्थ में क्या होता है? वजन होता है। ठीक है, पदार्थ में क्या होता है? वजन होता है। पदार्थ स्थान घेरता है, यानी उसमें आयतन होता है, स्थान घेरता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करें, हवा हो गया, भोजन हो गया, पत्थर हो गया, बादल हो गया, तारा, पौधा, है ना, पानी की बूंदे, रेत का कण, ये सब क्या हो गया? आपका पदार्थ हो गया। क्या हो गया? पदार्थ। अब बात करें कि हवा, ये भी एक पदार्थ है, पत्थर भी पदार्थ है। ठीक है, यहाँ पौधे भी पदार्थ है, भोजन भी पदार्थ है, बादल भी पदार्थ है। ठीक है, पानी की बूंद भी पदार्थ होता है, रेत जितने देख रहे हैं ना, रेत भी पदार्थ है, तारे भी पदार्थ है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर पंच तत्व का सिद्धांत क्या होता है? तो वायु यानी क्या होता है? आकाश। आकाश से क्या बनता है? जल आता है। जल से क्या होता है? अग्नि। अग्नि क्या है? पृथ्वी, है ना। ये सारे चीज़ एक दूसरे से क्या है? जुड़ा हुआ है। यही है पंच तत्व। क्या होता है? पंच तत्व, जिससे हमारा जीवन बनता है और जिसमें हमारे जीवन समाप्त हो जाता है। वायु के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं, पृथ्वी पर नहीं रहेंगे, दूसरा ऐसा ग्रह नहीं है जिसको हम लोग क्या कर सके? जीवन जी सके, है ना। आकाश हम लोगों को क्या देता है? एक छत की काम करता है, जहाँ से बारिश हम लोगों को क्या होता है? प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है, बारिश होता है ना। उसके बाद अग्नि है, अग्नि के बिना हम लोग जी नहीं सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें ये बात करें कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है। पदार्थ की भौतिक स्वरूप के बारे में बात करेंगे। पदार्थ की भौतिक स्वरूप, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे। महत्वपूर्ण, पदार्थ कणों, है ना, पदार्थ कणों से मिलकर बना है। पदार्थ क्या होता है? कणों से मिलकर बना होता है, यह सतत नहीं है। ठीक है, एक्टिविटी में हम देखें, जब हम पानी में नमक या चीनी घोलते हैं तो जल के स्तर में कोई बदलाव नहीं आता है। जल के स्तर में कोई बदलाव आता है? नहीं आता है। नमक या चीनी मिलाना, नमक या चीनी मिलाना, कारण क्या है? कारण नमक या चीनी के कण पानी के कणों के बीच रिक्त स्थानों में समा जाते हैं। क्या हो जाते हैं? समा जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें इसमें हम लोग, पदार्थ के कण कितने छोटे हैं, पदार्थ के कण कितने छोटे हैं, इसके बारे में हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। एक्टिविटी 1.2 में देखा, पोटेशियम परमैंगनेट, है ना, के केवल 2 से 3 छोटे क्रिस्टल 100 यानी 1000 लीटर पानी को भी रंगीन कर सकते हैं। क्या बोलता है? पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है उसका 2 से 3 छोटा जो दाना होता है 1000 लीटर को क्या कर सकता है? पानी को भी रंगीन कर सकता है। ठीक है, निष्कर्ष, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। ये इतने छोटे
होते हैं कि हम इनकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, हम इनकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब देखा जाए तो पदार्थ के कणों के अभिलक्षण 1 में हम लोग चल रहे हैं, अभिलक्षण 1 को देख रहे हैं। तो कह रहा है कि कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। कणों के बीच क्या होता है? जो खाली स्थान, जो कण होते हैं उसके बीच में खाली स्थान होता है। पदार्थ के कण दूसरे पदार्थों के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? समावेशित हो जाते हैं। कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? कण निरंतर गतिशील होते हैं। कणों में गतिज ऊर्जा होती है। कणों में क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। तापमान का प्रभाव, तापमान बढ़ने पर कणों की गति तेज हो जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, इस तरह से हम लोग बहुत सारे चीज़ों को समझेंगे, है ना। पदार्थ कैसे बनता है, पदार्थ क्या है, इन सारे चीज़ों को समझेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।